हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम यहां पर कर रहे थे 2024 का पेपर था, जिसका पहला सेट था और उसका कोड था 822 HV। उसका हमने प्रश्न नंबर 22 तक कंप्लीट कर चुके थे, जिसकी वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप जा करके उसे देख लीजिए। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 23। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्टडी एज पर आपको मैथ का जो है अंशाल कराया जा रहा है, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो और आप क्वेश्चन बहुत बढ़िया से कर करके आएँ। इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी जो है विज्ञान और इंग्लिश का ग्रामर पार्ट भी कवर किया जाएगा। तो इस सब की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो है राजीव प्रकाशन का अंशाल है, उसमें पहला सेट है 2024 का, तो उसको हम करने जा रहे हैं। उसके 22 क्वेश्चन कंप्लीट है, अब ये 23वां क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखो, कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल कितना है, 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल कितना हो, 68 मीटर हो, तो दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए, वर्ग वर्ग कहते हैं किसे, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये हमारा एक वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है ना, ये दो वर्ग है। अब इसकी एक भुजा हम मान लेते हैं क्या, x, है ना, और इसकी भुजा मान लेते हैं y। यानी कि इस वर्ग की भुजा कितनी है, x मीटर, और इस भुजा वर्ग की भुजा कितनी है, y मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा का वर्ग। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हम जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, भुजा का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है, x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है, y है, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल कितना है, 157 मीटर है। तो इन दोनों का योगफल, यानी इसको हम प्लस करें तो बराबर हमें कितना मिलेगा, 157 वर्ग मीटर। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक। अब उसके बाद देखिए, कह रहा है कि यदि इनके परिमापों का योगफल कितना है, 68 मीटर है। तो परिमाप हम कैसे निकालते हैं, 4 गुणे भुजा। यानी वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है बेटा, 4 गुणे भुजा होती है। अब देखिए, अगर हम इसका परिमाप निकालें, इसकी भुजा कितनी है, x है, तो कितना हो जाएगा, 4x। और अगर हम इसका निकालें तो कितनी हो जाएगी, दूसरे का 4y हो जाएगा। यानी कि 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। अब दोनों का योगफल कितना है, 68 मीटर है। तो समीकरण हमारा क्या बनेगा बेटा, देखो 4x प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा, 68। ये दूसरा समीकरण है। अब यहाँ से देखिए हम क्या कर लें कि यहाँ से देखो हमारा 4 जो है ये दोनों में कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या, देखो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा, 68। अब देखो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, देखो 68। यहाँ 4 का क्या है, गुणा है, इधर लाके हम 4 से क्या कर दें, भाग कर दें। अब इसको हम काट दें, देखो कितना जाएगा, 4 एकन्नम 4। अब 6 में से 4 निकालो, कितना बचेगा, 2। 2 के बगल में 8 उतारो को कितना हो जाएगा, 28। तो 4 सत्ते कितना हो गया, 28। तो ये जो हमारा समीकरण आ जाएगा कि x प्लस वाई बराबर कितना गया, 17। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है। तो इस तरीके से हमने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हम यहाँ पर बना चुके हैं। अब उसके बाद आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे, जैसे आप रैखिक समीकरण को हल करते हैं उसी तरीके से इसको हल कर लीजिए। हम समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 से x या y के मान को निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे आप लिख देंगे कि समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई बराबर कितना है, 17। तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो x बराबर कितना आ गया, ये धन y है, इसको हम इधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऋण y। ये हमारा हो जाएगा 17 माइनस वाई। ये बन जाएगा हमारा समीकरण 3। ठीक है। अब इस समीकरण 3 से जो x का मान है, इसको हम कहाँ रख दें, समीकरण 2 में रख देते हैं, है ना, समीकरण 2 में, है ना। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे चाहो तो आप इस तरीके से लिख दो कि x के मान को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में नहीं, समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 157 है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x का मान कितना है, 17 माइनस वाई। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 17 माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157। ठीक है। अब इस ये देखिए 17 माइनस वाई, इसको हम फार्मूला पे पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है, देखो a स्क्वायर ना माइनस
2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर हम तोड़ लेंगे। यहाँ पे देखो a बराबर कितना है 17 और b बराबर कितना है y। तो यहाँ पे हो जाएगा देखो 17 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे a की जगह पे 17 और b की जगह पे y और प्लस b की जगह पे क्या है y। तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर उसके बाद देखो कितना है प्लस y स्क्वायर बराबर 157 है ना, 157। समझ में आ रहा है ना। अब देखो 17 का वर्ग निकाल लो। 17 का वर्ग कितना आ जाएगा, मैंने आपसे तरीका भी आपको बताया था। देखो 17 का वर्ग निकालना है तो क्या करोगे, इसमें एक आई का अंक कितना है 7, 7 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 7 7 49, 49 का 9 ले लो और 4 आपके पास हासिल बच गया। ठीक है, अब उसके बाद इसका दोनों अंक 1 और 7 का गुणा करो कितना हो जाएगा, 1 का 7 में गुणा करेंगे कितना आएगा 7। अब इस पर स्क्वायर है तो 7 का डबल कर दो, 7 गुना कितना हो जाएगा 14, 14 आया। और जो 4 हमारे पास हासिल था 14 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा 18, 18 के कितना लिख लो 8। ठीक है, अब दहाई का अंक कितना है 1, 1 का वर्ग करो कितना आ जाएगा 1 और 1 हासिल बचा है उसे जोड़ दो कितना हो गया 2, यानी कि 17 का वर्ग कितना आ जाएगा 289। तो यहाँ हम लिख देंगे 289 माइनस 17 दूनी कितना हो गया 34y प्लस वाई स्क्वायर है ना, बराबर कितना के 157 के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 289 17 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक वाई हमारा छूट रहा है ना, ये हो जाएगा देखो प्लस वाई स्क्वायर ये है। ठीक, अब बराबर कितने के 157 के। अब देखो वाई स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद देखो ये हो गया माइनस 34y। ठीक है, अब प्लस कितना है 289 और प्लस 157, इसको लाओगे इधर तो कितना हो जाएगा माइनस 157 बराबर 0 के। अब देखिए 289 में से 157 क्या कर देंगे हम घटा देंगे, यहाँ से 157 आप निकाल दीजिए तो 9 में से 7 गए कितना बचेगा 2 और 8 में से 5 गए कितना बचेगा 3 और 2 में से 1 गए कितना बचा 1, यानी कितना आ जाएगा 132। तो हमारा जो समीकरण आएगा वो क्या हो जाएगा देखो 2y स्क्वायर माइनस 34y है ना और प्लस 289 में से 157 निकाला कितना बचा 132 बराबर कितने के 0 के। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ जाएगा है ना, आगे देखो अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन रहा है। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा सब में से है ना, यहाँ से 2 हम बाहर ले लेंगे तो 2 हमने बाहर लिया तो समीकरण क्या है यहाँ बचा हमारे पास y स्क्वायर है ना प्लस क्या माइनस है माइनस, यहाँ पे देखो 2 इसमें से लोगे तो 2 एकम 2 2 7 14 कितना बचेगा 17। यहाँ हम करेंगे तो 2 छक 12 2 छक 12 कितना बचेगा 66, यानी कि समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 17y, क्या हो गया माइनस 17y और प्लस 66 है ना बराबर कितने के 0 के। अब आगे देखिए यहाँ पे देखो 2 का क्या है ये गुणा है ना, इधर हम ले जाके 2 से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा। तो समीकरण क्या हो जाएगा हमारा y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 66 बराबर 0 के। ये हमारा बन गया क्या द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हम द्विघात विधि से जैसे समीकरण हल करते हैं वैसे ही हल कर लेंगे कि y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 66 बराबर 0। अब हमें ऐसी 2 संख्या को पता करना है कि जिन्हें हम गुणा करें तो कितना हो जाए 66 और उन्हीं संख्या को अगर हम जोड़ दें तो कितना मिल जाए माइनस 17। तो यहाँ पे देखो 2 संख्या आपको मिल सकती है, कौन कौन सी माइनस 11 और गुणे माइनस 6। ये आप करेंगे तो 11 छक्का 66 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा और इसी माइनस 11 में हम प्लस कर दें माइनस 6 को, तब देखो क्या होगा माइनस 11 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 6। तो माइनस 11 माइनस 6 मिल करके कितना हो गया माइनस 17 हो गया। तो ये जो माइनस 17y है इसी को हम तोड़ देते हैं किसमें माइनस 11y और माइनस 6y में। तो ये हमारा जो समीकरण बन जाएगा क्या होगा देखो y स्क्वायर माइनस कितना लिख देंगे हम इसको माइनस 11y माइनस 6y। तो माइनस 11y माइनस 6y कितना हो गया माइनस 17y और प्लस 66 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से देखो यहाँ से y और यहाँ से y क्या ले लेंगे आप कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा देखो y कॉमन ले लिया तो मिला क्या देखो y माइनस 11। ठीक है, और यहाँ से हम 6 कॉमन ले लेते हैं माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा y माइनस 11। ठीक है, बराबर क्या आ गया 0। अब देखो y माइनस 11 दोनों तरफ
दो बार है तो y माइनस 11 कामन लिया, मिला क्या y माइनस 6 बराबर क्या थे 0 के। अब यहीं से हम वैल्यू इसकी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो y माइनस 11 बराबर क्या किया 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 11 पहला। दूसरा आ गया देखिए y माइनस 6 बराबर क्या हो गया 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6, ठीक। अब यहाँ पे 2 मिल रहा है हमें, है ना, y बराबर 11 और y बराबर 6 दो मिला। इस y के मान को हम रख दें कहाँ, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 हमारा क्या है देखो, x बराबर कितना है 17 माइनस वाई, ठीक है। तो 17 माइनस, अब यहाँ पे हम रख दे कितना 11, तो कितना बच जाएगा 17 में से 11 निकाला कितना बचा 6, है ना। 11 लेंगे तो कितना बचेगा 6, और 6 लेंगे तो कितना बचेगा 11। आइए बच्चों अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23 का अथवा वाला। अथवा वाला प्रश्न है कि एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, है ना, धारा के विरुद्ध या विपरीत जाने में 24 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में आने में 1 घंटे का अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पूछा है क्या, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना धारा की चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे हम निकालेंगे धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी। देखिए धारा की चाल कितनी है x, है ना, और यहाँ पे शांत जल में एक नाव की गति शांत जल में कितनी है 18 किलोमीटर है, कितनी है 18 किलोमीटर है, और धारा की चाल कितनी है x। तो जब धारा के विपरीत, जैसे धारा की गति इधर आ रही है और नाव इधर जा रही है, ठीक है, तो ये इसका विरोध करेगी ना, ये x, ये 18 किलोमीटर क्या है प्रति घंटा की दिशा से इधर जा रही है, और ये x किलोमीटर, है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा की दिशा में ये धारा की दर, ये इसका विरोध करेगी। तो कितना आ जाएगा ये होगी, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी 18 माइनस x होगी, ठीक। और धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए धारा भी इसी दिशा में है और नाव भी इसी दिशा में जा रही है, तो ये x धारा की जो चाल हो क्या होगी उसके प्लस हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी ये 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमें आ गया। अब हम यहाँ पे समय निकाल लेते हैं, है ना, कि धारा की दिशा में नाव द्वारा लिया गया समय, है ना, 24 किलोमीटर दूरी तय करने में, यानी धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय क्या होगा, दूरी बटा 4। तो धारा के विपरीत दिशा में, यहाँ पे हम लिखेंगे कि धारा के विपरीत दिशा में समय कितना लगेगा, दूरी बटा चाल से, दूरी कितनी है 24 और चाल कितनी आ रही है उसकी 18 माइनस x, ये हो गया। और धारा की दिशा में, की दिशा में क्या समय लेगा, दूरी बटा चाल से, तो 24 बटे कितना आ जाएगा 18 प्लस x, ये आ गया, ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 24 बटे 18 माइनस x, इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, क्या चीज 24 बटे 18 प्लस x, ठीक, ये बराबर कितने के 1 घंटे का अधिक समय लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 24 दोनों में कॉमन है, 24 हम बाहर ले लें तो बचेगा क्या 1 बटे 18 माइनस x, है ना, और माइनस 1 अपान कितना हो जाएगा 18 प्लस x बराबर 1 के। अब हम इसको क्या कर दें तिर्यक गुणा कर दें, है ना, और 24 यहाँ गुणा, इधर ले जाके हम क्या कर देंगे भाग देंगे, तो 18 प्लस x का यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखो 18 प्लस x,
और इधर हम लेके जाएंगे तो ये देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -18 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +x, ठीक है, बटे अब a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना आपको। अब यहाँ 18 प्लस x इधर लेके गए, एक में 18 प्लस x हो गया, और 18 माइनस x का एक में गुणा करेंगे तो 18 माइनस x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस मिलकर क्या हो गया माइनस, और ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, बराबर कितने को हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 24 का गुणा है, यहाँ हम एक में ले जाके 24 के भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 1/24, ठीक है। अब यहीं से देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये +18 और ये -18, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा कहाँ x और x, कितना आ जाएगा 2x बटे, अब 18 का स्क्वायर है ना, 18 का वर्ग निकालेंगे, जो तरीका मैंने बताया है वो आप लगाइए, तो 8 का वर्ग कितना आ जाएगा, 8 8 64, 64 के कितना आ जाएगा 4, हासिल कितना आया 6, एक 8 का गुणा कितना होगा 8, और 8 का डबल करोगे कितना हो गया 16, और 16 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा 16 4 22, 16 6 22, कितना आ गया 2, ठीक है, हासिल आया 2। अब दहाई का अंक कितना है 1 है, 1 का वर्ग कितना आ जाएगा 1, और उसमें 2 जोड़ दोगे कितना हो गया 3, यानी 18 का वर्ग कितना आ जाएगा 324, ये हो जाएगा 324 माइनस x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1/24 के, इसका इधर लाके गुणा कर दो तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48x, ठीक है, बराबर, और 324 माइनस x स्क्वायर का एक में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 324 माइनस x स्क्वायर। अब इन सबको हम इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ गया 48x, और ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा 324, ये हमारा बन गया क्या, एक द्विघात समीकरण। अब ऐसी दो संख्याओं का गुणा करो, है ना, कि जिनका गुणा करने में कितना है -324, और उन्हीं को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाए 48, तो ऐसी दो संख्या देखिए मिलेंगी आपको 54 और 6। जैसे देखो 54 में हम क्या करें, -6 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 54 प्लस माइनस -6, तो 14 में से 6 का कितना आ गया 8, यानी कितना आ जाएगा 48, और इसी 54 गुणे -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा -324। तो ये जो हमारे पास 48x है इसी को हम तोड़ देते हैं दो पार्ट में, देखो x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x और -324 बराबर 0 को। अब देखो यहाँ से x और यहाँ से x, इसको हम बाहर ले लें, क्या बचेगा हमारे पास x प्लस 54, ठीक है। अब यहाँ देखो -6 बाहर ले लोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x प्लस 54 बराबर 0। अब देखिए ये आ गया आपका x प्लस 54, ये 2 बार है, इसको कॉमन ले लिया, मिला क्या x माइनस 6 बराबर कितना आ गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ मिल गई, ठीक, x प्लस 54 बराबर 0 और x माइनस 54 बराबर 0। अब दोनों का हम क्या करा लेते हैं, यहाँ तुलना करा लेंगे, किससे 0 से, तो देखो x प्लस 54 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -54, ठीक, ये निगेटिव में है ना, तो ऋणात्मक मान हमें लेना नहीं है। दूसरा हम लेते हैं कि x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, ये पॉजिटिव है, यही वैल्यू हम ले लेते हैं x बराबर 6, यही हमारी क्या हो जाएगी धारा की चाल हो जाएगी, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा कि धारा की चाल कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये था प्रश्न नंबर 23 का 8वां वाला क्वेश्चन, है ना। अब इसमें जो है 2 क्वेश्चन और होंगे 24 और 25, है ना, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरीके की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।